हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं बंसल साहब और आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ट्रैवल हिस्ट्री। कई लोग बोलते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, कि ट्रैवल हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और कई कहते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना भी लोगों ने वीज़ा लिया है, शेंगन वीज़ा या किसी और बड़ी कंट्री का वीज़ा। बट मैं आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपनी एडवाइस आपको मैं दूंगा कि ट्रैवल हिस्ट्री का मेन मोटिव क्या होता है और कैसे हमें अगर बनानी है तो कैसे बनानी चाहिए, ताकि हम किसी बड़ी कंट्री के लिए आगे अप्लाई कर सकें। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले जब अप्लाई किया था, सिर्फ एक मैंने टूर पैकेज लिया था मलेशिया का, सिर्फ सिंगल कंट्री का मलेशिया का टूर पैकेज था, जो कि मुझे 45,000 रुपये 45,000 का मिला था। जिससे कि मैंने ये चीज़ देखी कि कैसे हमें मतलब कि चीप में ट्रैवल करना है, कौन सी जगह घूमने के लिए है वहाँ पे। तो उसके बाद में मैंने खुद अपना एक ट्रिप प्लान किया 6 कंट्रीज़ का, जिसमें मैंने थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये 6 कंट्री मैंने ट्रैवल करी। उसके बाद में ये ट्रैवल करने के बाद में मैंने जैसे एक दो ग्रुप्स के साथ में भी ट्रैवल किया। फिर उसके बाद में मैंने सिंगल जैसे थाईलैंड, मलेशिया वगैरह भी ट्रैवल करता रहा। कई लोग कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए मुझे कई बार कॉल आती है ना कि सर हम जाना चाहते हैं, हमें थोड़ा सा बताइए कि हम कौन कौन सी कंट्री एक साथ इकट्ठी ट्रैवल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बताता हूँ कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये बहुत आपस में मतलब कि काफ़ी नज़दीक है, तो बहुत चीप पे हो जाता है, क्योंकि बाय रोड भी हम कई बार चले जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों को बताया, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि हर सर हम थाईलैंड तो जा चुके, मलेशिया तो हम जा चुके। अरे यार, मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती। आप इंडिया में रहते हो, आपका बचपन जवानी गुजर गई है, आपने पूरा इंडिया तक नहीं घूमा होगा, तो एक बार जाने के बाद में आप थाईलैंड, मलेशिया पूरी कंट्री कवर कर लोगे। अगर किसी भी बड़ी कंट्री के लिए हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, और अगर हमारी मान लीजिए मेरी थाईलैंड की 5 बार स्टैंप लगी है, लेकिन 5 के 5 बार मैंने अलग अलग जगह ट्रैवल किया हो सकता है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही शहर में, एक ही गली में वहीं पे बैठा हूँ, एक ही होटल में वहीं पे रुका हूँ। ठीक है ना। तो अलग अलग अगर हम जाते भी हैं, तो हमारा काम क्या है, ट्रैवलिंग दिखाना। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब है अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस उनको बताना कि हमने ट्रैवल किया है। तो उससे क्या होगा, आप ये चीज़ मैटर नहीं करती है कि आपने एक कंट्री में एक बार विजिट किया या 2 बार किया या 3 बार किया, पर इससे एक थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, कि बंदा सच्ची में एक ट्रैवलर है। तो ये कंट्रीज मैंने काफ़ी बार करी। कई लोग क्या करते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये 4-5 कंट्री, 3-4 कंट्री एक बार ट्रैवल करने के बाद में सीधा जैसे यूरोप का वीज़ा लगा लेते हैं। आप चाहे एक बार में 5 कंट्री कर लो, चाहे 6 कंट्री कर लो, वो ट्रैवल आपका एक ही बार गिना जाएगा। समझ रहे हैं, एक ही बार ट्रैवल गिना जाएगा। उसके लिए मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, जैसे कि ना इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सबसे पहले एशियन कंट्रीज हो गई, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, जितनी आप कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंट्रीज हैं जिनमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे रशिया हो गया, रशिया के साथ में जैसे कि कजाकिस्तान। अगर आपने नहीं देखी मेरी ट्रैवल सीरीज देखना, जिसमें आपको सारे डिटेल में पता भी चल जाएगा। एशियन कंट्रीज की भी मैंने 6 कंट्रीज की पूरी सीरीज बनाई है, और उसके बाद में रशिया वगैरह की भी है। तो मैंने क्या किया था, कजाकिस्तान में 72 आवर्स तक जैसे वीज़ा फ्री है, तो कजाकिस्तान से होके मैं रशिया गया था। उससे मेरी कजाकिस्तान की स्टैंप भी लगी, रशिया की स्टैंप भी लगी। उसके बाद में मैं अर्मेनिया गया, तो आप अर्मेनिया के साथ में दुबई को भी ऐड कर सकते हैं, या जॉर्जिया है, या अजरबैजान है। ये एक ना प्लानिंग के साथ चलें कि कैसे हम ट्रैवल कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप आपके सामने है, आपको हर एक चीज़ कंट्री का पता चल जाएगा। गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, कहाँ पे हमें वीज़ा फ्री है। अर्मेनिया में भी पहले वीज़ा फ्री चल रहा था, लेकिन अभी ई वीज़ा सिस्टम शुरू हो चुका है। तो जैसे पहले अर्मेनिया और अजरबैजान लोग एक साथ ट्रैवल कर पाते थे, जैसे बीच में जॉर्जिया हो गया या फिर ईरान हो गया। लेकिन अभी वहाँ पे जैसे अभी पीछे ना काफ़ी तगड़ी फाइट हुई है, तो जिसमें क्या हुआ, एक निगोर्नो काराबाख करके जगह थी, जिसको मतलब कि अजरबैजान जीत चुका है। तो वो कंट्रीज में आपस में काफ़ी कोलैप्स चल रहा है, जिस वजह से अगर आप अर्मेनिया गए हो तो अजरबैजान नहीं जा सकते, अगर अजरबैजान गए हो तो अर्मेनिया नहीं जा सकते। तो इसलिए आप मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 3-4 कंट्री जैसे भी है, सिचुएशन के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक बार ट्रैवल किया तो उसके बाद सीधा हमें वीज़ा लगा लिया, ये भी नहीं है। 2-3 बार ट्रैवल करो, कम से कम 2 से 3 बार सेट बनाओ, बीच में गैप रखो, महीने, 2 महीने, 3 महीने, जितना आप रख सकते हो। अगर तो आप रेगुलर ट्रैवल करने वाले हो, फिर कोई मैटर नहीं करता। और अगर आप जैसे कि एक बार ट्रैवल करके उसके बाद में दूसरी बार ट्रैवल करने के बाद वीज़ा लगवाने वाले हो यूरोप के लिए, तो पहले एक ट्रैवल करो, उसमें 2 महीने का या महीने, 2 महीने का गैप डाल के दूसरा ट्रैवल करो, फिर 1-2 महीने का गैप डाल के उसके बाद वीज़ा अप्लाई करो। उससे आपको काफ़ी अच्छा मतलब कि रिस्पॉन्स आएगा। जैसे कि अगर आप मान लीजिए
शेंगन वीज़ा लेते हैं तो शेंगन वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री देखा जाए तो मस्ट है। अगर नहीं भी लगाते तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए, आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपका बिजनेस अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए, अगर बिजनेस है तो आपके पास जीएसटी नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे कहने का मतलब है ट्रैवल हिस्ट्री आप इसी हिसाब से बनाओ कि वो जेन्युइन लगे, समझ रहे हैं। बाकी अगर शेंगन वीज़ा के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता करना है तो उसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि शेंगन के लिए कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी या किसी भी बड़ी कंट्री के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ईजी वे में। खुद बे खुद आपको किसी एजेंट करने की जरूरत नहीं है, खुद अप्लाई करो। कहाँ से करना है, कैसे करना है, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। आज की वीडियो में अगर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है अच्छी तो मुझे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और डेली मेरी जैसे एक दो वीडियोस आती रहती हैं तो आप मतलब कि डेली अपडेट रहेंगे टाइम के हिसाब से। जैसे ही लॉकडाउन वगैरह का भी सिस्टम जब ओपन होगा, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ईजिली वीज़ा दे रही हैं, सारी डिटेल बताऊँगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।